हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका गणित की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत। आज हम लघुतरात्मक प्रश्नों की जो संकलन की जो हमारी सीरीज चल रही है, तो उसमें हम जो है वो 11वीं प्रश्नावली आपकी जो रचनाएं हैं उसके प्रश्न करेंगे। उसमें से कुछ छोटे महत्वपूर्ण प्रश्न भी आएंगे, तो आप इनको अच्छी तरह याद कर लें और इनमें से ही पक्के निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। तो ठीक है, चलते हैं आज के प्रश्नों पर। यहां देखते हैं पहला प्रश्न। तो आप देख रहे हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है। तो इसके लिए आप याद रखो कि स्पर्श रेखा मात्र एक बिंदु पर वृत्त को स्पर्श करती है, या कई बार ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि कितने बिंदुओं पर काटती है। तो स्पर्श रेखा वृत्त को केवल एक बिंदुओं पर जो है वो या एक बिंदु पर स्पर्श करती है या काटती है। फिर देखिए पूछा है कि वृत्त के व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध होता है। तो बच्चों आप जानते हो कि व्यास जो है वृत्त का जो त्रिज्या का दुगुना होता है, तो d बराबर होगा 2 गुणा r। तो इसमें ब विकल्प इसका सही है। और फिर देखते हैं कि एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो बाहर बिंदु जो होता है, जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ये, तो इससे आप देख सकते हैं कि 2 स्पर्श रेखाएं जो है वृत्त पर खींची जा सकती है। तो ये यहाँ पर इसका ब विकल्प सही होगा। फिर देखिए चौथे प्रश्न में आपको एक यहाँ पर ये चित्र जो दे रखा है, तो इसमें आपको कहा है कि यहाँ पर AP जो है वो कितनी है। देखिए AP ये है इसकी, तो ये 4 सेंटीमीटर दे रखी है। तो AQ पूछिए, तो बच्चों आपको याद रखना है कि बाह्य बिंदु से खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएं जो ये होती है दोनों लंबाई में समान होती है। तो ये 4 है, तो ये भी 4 ही होगी। तो इस प्रकार से जो आप ये 4 होगी। एक ही पूछिए आपसे यहाँ पर दूसरी स्पर्श रेखा की लंबाई, तो ये वाली जो इसका ब विकल्प इसका सही होगा। ठीक है, छेदक रेखा जो है वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रच्छेद करती है। तो बच्चों छेदक रेखा क्या होती है, जो वृत्त होता है उसको जो काटते हुए निकलती है उसको हम छेदक रेखा कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये 2 बिंदुओं पर जो है वृत्त को काटती है। तो इसका अविकल्प सही होगा। फिर कह रहे हैं कि वृत्त की परिधि जो है वो 44 सेंटीमीटर हो तो त्रिज्या क्या होगी। तो इस प्रकार के प्रश्नों में आप क्या करें, परिधि का जो सूत्र होता है आप जानते हैं 2 पाई r। तो 2 पाई r के बराबर आप 44 रखें जो परिधि दे रखी है वो, और फिर इसमें जो 2 गुणा 22 बटे 7 गुणा r बराबर 44 रख करके इसको हल कर दें। तो आप देख सकते हैं कि हमें चूंकि r का मान निकालना है, तो यहां से हम तिरछा गुणा करेंगे। 7 जो है वो 44 के गुणा में जाएगा, और अपॉन में जो है कौन आएंगे 2 और 22। तो 2 और 22 जो है वो भाग में आ जाएंगे, क्योंकि वो गुणा में तिरछा गुणा करेंगे। तो इस प्रकार से 22 दूनी 44 कैंसिल हो गई। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास त्रिज्या जो आएगी वो कितनी आएगी, 7 सेंटीमीटर आएगी। ठीक है, इस प्रकार से इसकी त्रिज्या जो है वो 7 सेंटीमीटर होगी। फिर देखिए ये कहा है कि आगे वाले प्रश्न में कि यहाँ पर जो OP है, ये देखिए बच्चों ये जो OP है ये त्रिज्या है। ठीक है, केंद्र से परिधि की जो दूरी होती है वो त्रिज्या होती है। और यहाँ पर ये जो XY है वो स्पर्श रेखा है, तो ये P बिंदु पर स्पर्श कर रही है। तो आप जानते हैं कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या जो होती है वो स्पर्श बिंदु पर क्या होती है, लंब होती है। इनके बीच में जो है यहाँ पर कोण होगा वो 90 डिग्री होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि OP जो है वो लंब होगी। ये लंब होने का चिन्ह होता है XY पर, या आप ये कह सकते हैं कि कोण OPX और OPY जो है वो कितना होगा। तो आप ये भी कह सकते हैं कोण OPX बराबर कोण OPY बराबर कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, और अब देखिए नेक्स्ट में ये कहा है कि ये जो आपके पास एक चतुर्भुज दिखाई दे रहा है OAPB, ये किस प्रकार का होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में जो कोण होता है वो समकोण होता है। तो इसके 2 कोण समकोण होंगे। ठीक है, 2 कोण इसके जो है वो क्या होंगे,
समकोण होंगे इसके, और वैसे जो है इसकी आकृति जो है वो क्योंकि ये कोई नियमित चतुर्भुज न होकर के ये पतंग की तरह होगा, तो पतंग भी एक चतुर्भुज होता है, तो ये पतंग की आकृति का होगा क्योंकि इसमें ये दोनों भुजाएं समान हैं और ये वाली दोनों भुजाएं इसकी समान है, तो इस प्रकार ये पतंग की आकृति बनाता है। फिर देखिए आपसे कहा है कि एक वृत्त पर अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो बच्चों चूंकि वृत्त पर अनंत बिंदु होते हैं तो इसकी जो है वो वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं जो है वो खींची जा सकती है। ठीक है, वृत्त पर जो है वो आप ये कह सकते हैं, याद रखें कि वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। फिर नेक्स्ट में आपको कहा है कि संकेंद्रीय वृत्तों की परिभाषा लिखिए। तो बच्चों संकेंद्रीय वृत्त का मतलब है कि जिनका केंद्र एक ही हो। तो संकेंद्रीय वृत्त क्या होता है? जिनका केंद्र एक ही हो वो क्या होते हैं? संकेंद्रीय वृत्त होते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि एक ही बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए वृत्त क्या होते हैं? संकेंद्रीय वृत्त होते हैं। ये भी आप याद रख सकते हो। और फिर देखिए नेक्स्ट में आपसे कहा है 11वें प्रश्न में कि ए बी और ए सी स्पर्श रेखाएं। तो आप ये देखिए ये स्पर्श रेखा है और ये भी स्पर्श रेखा है। यहाँ पर कोण बी ए सी जो है वो आपके पास कितना है? 60 डिग्री है। तो आपसे ये वाला कोण पूछा है बी ओ सी। तो बच्चों आप ये याद रखें कि चूंकि ये दोनों 90 होते हैं तो ये दोनों कोण जो है वो समपूरक होते हैं। तो आपको यदि ये दे दे तो 180 में से घटा करके हम ये निकाल सकते हैं। तो कोण BOC जो है वो क्या होगा? 180 माइनस 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये आपके पास आएगा 120 डिग्री का। ठीक है। और नेक्स्ट में आपसे देखिए इसी प्रकार का प्रश्न ये पूछा है कि जब आपको ये दे दे तो आप ये 180 में से घटा करके निकाल सकते हैं। तो कोण BPA जो है, कोण BPA जो होगा वो 180 डिग्री में से आप क्या घटा दीजिए? 130 डिग्री को घटा दीजिए। तो ये आपका जो है वो 50 डिग्री आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ इस प्रश्न में देखो बच्चों, ये जो बाहर एक बिंदु A है तो इससे वृत्त पर AP ये स्पर्श रेखा हो गई, और आप देख सकते हैं कि ये OP त्रिज्या हो गई, और ये OA जब बाह्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाला रेखाखंड हो गया। तो आप जानते हैं कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में हमेशा ये जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। तो यहाँ पर ये जो 90 डिग्री के सामने की भुजा है इसको हम कर्ण कह सकते हैं। तो ये कर्ण हो गई, और आप स्पर्श रेखा को आधार मान लें तो ये आपके पास जो है वो त्रिज्या हो जाएगी, वो लंब हो जाएगी। तो आपको AP की लंबाई ज्ञात करनी है। तो पाइथागोरस सूत्र से आप ये याद रखें कि जब हमें आधार ज्ञात करना हो तो आधार बराबर आप ज्ञात कर सकते हैं अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो देखिए कर्ण आपके पास ये बनेगा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है। तो ये आपके पास हो गया 12। तो 12 का वर्ग हो गया माइनस 5 का वर्ग हो गया। तो आप देख सकते हैं कि 12 का जो वर्ग होता है वो 144 होता है, और 5 का वर्ग आप जानते हैं 25 होता है। तो इस प्रकार से जब आप इसको घटाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 119। तो यदि आप इसका वर्गमूल निकालना चाहें तो ये जो है वो आपके पास लगभग जो है वो, तो ये 10 पॉइंट जो है वो 9 के करीब आएगा, 10.9 सेंटीमीटर हो जाएगा लगभग। तो इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं। फिर देखिए ये आगे नेक्स्ट प्रश्न आपको कहा है कि एक बिंदु P से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। तो स्पर्श रेखा की लंबाई दे दी, और केंद्र से दूरी जो है वो 17 सेंटीमीटर है। तो वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल इसी तरह जो है वो आप ज्ञात कर सकते हैं इसको। तो इसमें आपको क्या दे दिया, यहाँ पर जो है वो स्पर्श रेखा की लंबाई दे दी और केंद्र से दूरी दे दी। तो आपसे पहले हम त्रिज्या निकालेंगे। तो त्रिज्या को हम जो है वो हमेशा इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं।
तो जो कर्ण बनेगा ना वो 90 डिग्री केंद्र से जो दूरी होती है वो कर्ण हो गया, तो ये 17 का स्क्वायर हो गया माइनस जो है वो 15 का स्क्वायर हो गया। तो आप जानते हैं कि 17 का जो वर्ग होगा वो 289 होगा माइनस 225। तो आप इसको यहाँ से जो है वो घटा दीजिए, तो ये आपके पास आएगा 64, और 64 का वर्गमूल आप जानते हैं 8 होता है। तो इस प्रकार से जो है वो इसका जो त्रिज्या होगी वो 8 हो जाएगी। और वैसे देखिए यहाँ पर जो विकल्प दिए वो बड़ी चतुराई से ये दिए, तो आपने देखिए कि यहाँ पर 64 का वर्गमूल नहीं निकाला गया, क्योंकि त्रिज्या का दुगना व्यास होता है, तो इसका स विकल्प जो है वो सही होगा। ठीक है, अगर हम वर्गमूल निकालें तो 8 आएगा और 8 दूनी 16 आएगा, तो यहाँ से जो इसने वर्गमूल निकाला नहीं है। ठीक है, तो व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। तो फिर ये कह रहे चित्र में PA की लंबाई जो है वो क्या होगी, तो यहाँ पर भी आप बिल्कुल वैसे ही करें इसी सवाल की तरह। तो यहाँ पर आप जब स्पर्श रेखा की लंबाई निकालें तो ये यहाँ से जो है वो वही आप सूत्र लगा दें AP, यानी ये 90 डिग्री सामने भुजा कर्ण हो जाएगी, तो ये आपका 25 का वर्ग और माइनस 7 का वर्ग जो है वो आप करके इस प्रकार से इसको हल करके आप ज्ञात कर सकते हैं। तो 25 का वर्ग 200 आपको आप जानते हैं 625 होता है, इसमें से 49 घटा देंगे और फिर वर्गमूल ले लेंगे। बिल्कुल इसी तरह आप इसको 13वें प्रश्न की तरह हल करें। फिर देखिए नेक्स्ट में आपको जो दिया है कि वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में जो है वो क्या होती है। तो बच्चों वृत्त का जो व्यास होता है इस प्रकार से आप देखें, तो यदि हम व्यास जो जिस प्रकार से ये केंद्र से गुजरता है, तो यहाँ से जो वृत्त के व्यास के सिरों पर जो स्पर्श रेखा यूं बनाएंगे ना, तो ये दोनों आपस में क्या आएगी, समांतर आएगी। ठीक है, तो इसका ब विकल्प सही होगा, याद रखें इसको आप। फिर देखते हैं आगे चौथा प्रश्न आपका। तो यहाँ पर आप याद रखिए बच्चों, यहाँ जो ये इसको मिलाया गया दोनों स्पर्श बिंदुओं को, यहाँ से जो ये कोण बनता है OBC, ये स्पर्श रेखाओं के बीच बने कोण में जो संबंध होता है, तो यहाँ पर जो ये स्पर्श रेखाओं के बीच बना जो कोण BAC है वो इस कोण का दुगना होता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखें। फिर कह रहा है कि वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो आप जानते हैं कि जब कोई बिंदु वृत्त के अंदर होगा तो इससे कोई स्पर्श रेखाएं नहीं खींची जा सकती, तो इसका स विकल्प जो है वो सही होगा। फिर देखिए नेक्स्ट में आपसे जो पूछा है वो है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं ये हैं जो 180 डिग्री पर झुकी हुई है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इस प्रकार से जो है वो बनाया यहाँ पर कि स्पर्श रेखाओं के बीच जो कोण है वो कितना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको कहा है कि यहाँ P बिंदु है, तो ये PA हो गई स्पर्श रेखा, ये PB हो गई, और इसका केंद्र O माने यहाँ पर इसने कहा O केंद्र वाला, तो आपको ये कोण जो है वो 80 डिग्री देगा। आप जानते हैं कि ये कोण 180 में से घटा करके हम निकाल सकते हैं। तो कोण POA जो है, तो हमसे जो कोण पूछा है वो POA है बच्चों, इसको जो है यहाँ से मिला दिया गया। तो आप जानते हैं कि पूरा कोण जो है वो कोण, इसको पहले AOB निकाल लो, तो AOB कोण जो है वो क्या होगा, वो होगा 180 माइनस 80 डिग्री। ठीक है, तो ये आ जाएगा 100 डिग्री, और ये जो यहाँ पर इतना होगा ये वाला इसका आधा हो जाएगा। तो इस प्रकार से कोण POA जो है वो कितना हो गया, 100 का आधा हो जाएगा, तो हो गया 50 डिग्री। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कितना आएगा, 50 डिग्री आएगा। और फिर कह रहा है किसी वृत्त के परिगत बनाया गया चतुर्भुज किस प्रकार का होगा। तो वृत्त के परिगत बनाया गया जो चतुर्भुज होता है बच्चों, वो जो है वो या तो वर्ग हो सकता है, ठीक है, या समचतुर्भुज हो सकता है। ठीक है, तो दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो आप जानते हैं क्या हो सकता है, वर्ग या फिर समचतुर्भुज हो सकता है। इसके अलावा जो है वो कोई नहीं हो सकता, तो ये आप याद रखें।
और फिर कह रहा है कि यहाँ पर जो ये दे रखा है, तो आप जानते हैं कि ये जो अंदर वाला वृत्त आपको यहाँ पर दे रखा है, इसकी ये स्पर्श रेखा है, तो यहाँ पर ये समकोण होगा। तो हम पहले AP निकाल सकते हैं। तो ये जो AP होगी ये एक आधार हो गया, क्योंकि 90 के सामने का कर्ण हो गया। तो जो AP हम निकालेंगे, तो AP जो है वो पाइथागोरस सूत्र से निकालेंगे। तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये आपके पास हो जाएगा 25 माइनस 9 बराबर आपके पास आ गया √16। तो ये आएगा प्लस 4। तो ये 4 हो गया। तो AB जो है वो इसकी दुगनी हो जाएगी। तो AB बराबर 2 गुणा 4 बराबर कितना आएगा, 8 सेंटीमीटर का आएगा। तो इस प्रकार से भी ऐसे प्रश्नों को आप बिल्कुल आसानी से हल कर सकते हैं। फिर देखिए, एक वृत्त की परिधि पर कुल कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो वृत्त की परिधि पर जो है वो चूंकि अनंत बिंदु संभव है, तो इसमें अपने पहला भी ये प्रश्न आ चुका है, तो वो कितनी होगी, अनंत स्पर्श रेखाएं परिधि पर जो वो खींची जा सकती है। और ये यहाँ पर तो सिद्ध करने वाला प्रश्न है बच्चों, ऐसे प्रश्न तो हम छोटे प्रश्नों में नहीं पूछे जाएंगे। और यहाँ पर जो एक प्रश्न आपको देखा, ये भी बड़ा एक्सप्लेनेटरी प्रश्न है। वैसे यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि AB जो है वो आपके पास कितनी है, ये 5 दे रखी है, और CD जो है वो क्या दे रखी है आपको, ये 8 दे रखी है। और फिर जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि AD जो है वो कितनी है, यहाँ पर 3 है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें हमें पूछा है BC की लंबाई। तो बच्चों इसमें आप याद रखें कि इनमें जो आमने सामने की भुजाओं की लंबाई का योग होता है, आप जानते हैं कि ये बराबर होगा इसके, तो ये इसके बराबर हो जाएगी, और ये वाली जो है वो इसके बराबर हो जाएगी, और ये वाली इसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है वो इसके बराबर होगी। तो अपने जब इनको जोड़ेंगे तो जो है वो आमने सामने की भुजाओं की जो लंबाई का योग है वो बराबर होगा, यानी AB प्लस DC बराबर होगा AD प्लस BC। तो यानी AD प्लस BC बराबर हो जाएगा AB प्लस CD। तो AD जो हमें 3 दे रखी है यहाँ पर, तो वो जो है वो उस तरफ जाकर के घटेगी। तो यहाँ पर जो है वो AB आपके पास 5 है, और CD 8 है, और माइनस में हो जाएगी आपके पास 3। तो 13 में से 3 जाएगा, तो आपके पास ये बचेगा 10। तो इस प्रकार से जो है वो 10 सेंटीमीटर आएगी इसकी लंबाई। अब हम कुछ रिक्त स्थान वाले प्रश्नों पर चलते हैं। तो इन्हें बड़े गौर से आप जरूर नोट आप करिए, क्योंकि इनमें से बहुत महत्वपूर्ण बातें जो है ये कलेक्ट मैंने की है। तो वृत्त पर स्थित बिंदु से वृत्त पर, तो बच्चों वृत्त के ऊपर यदि कोई बिंदु है, इस प्रकार से आप देखें कि यदि वृत्त के ऊपर बिंदु है, तो इसमें से केवल एक वृत्त की स्पर्श रेखा गुजर सकती है। वैसे तो वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा, लेकिन एक बिंदु दे रखा हो तो उसमें से मात्र जो है वो एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, बिंदु में से जो है वो एक खींची जा सकती है। और फिर कह रहा है कि वृत्त पर स्पर्श रेखाएं, तो वृत्त पर जो है वैसे अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, लेकिन एक बिंदु दिया हो तो उसमें से एक ही हो सकती है। फिर कह रहे हैं वृत्त पर समांतर स्पर्श रेखाएं, तो बच्चों वृत्त पर जो इस प्रकार से समांतर स्पर्श रेखाएं 2 ही हो सकती है, 2-2 के जोड़े हो सकते हैं। तो समांतर स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती है, 2 समांतर रेखाएं खींची जा सकती है। और फिर कह रहा है कि वृत्त के अंदर स्थित बिंदु से जो है वो वृत्त पर, आप जानते हैं कि वृत्त के अंदर बिंदु होगा तो उससे कोई वृत्त की स्पर्श रेखाएं नहीं हो सकती। तो आप ये लिख सकते हैं कि वो शून्य स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। और फिर नेक्स्ट में देखिए आपसे पूछा है कि वृत्त के बाहर बिंदु हो, तो वृत्त के बाहर यदि बिंदु है तो आप इस प्रकार देख सकते हैं कि उससे वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, 2 हो सकती है। तो 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। फिर वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त को आप देख सकते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा जो होती है वृत्त को केवल एक बिंदु पर काटती है। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा केवल एक बिंदुओं पर काटती है। फिर कह रहे स्पर्श रेखा जो है वो और त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर, देखिए बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये
स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या, तो स्पर्श बिंदु जहां पर वो स्पर्श करता है तो यहाँ पर इनके बीच में कोण क्या होता है, समकोण होता है। तो आप ये कह सकते हैं परस्पर लंब होती है, या आप ये कह सकते हैं कि वो 90 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है, या समकोण बनाती है, कुछ भी याद रख सकते हैं आप। यहाँ पर समकोण भी याद रख सकते हैं, समकोण पर झुकी होती है, ठीक है। और फिर करें वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं और त्रिज्याओं के मध्य जो कोण होता है, तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से जब बाह्य बिंदु से हम स्पर्श रेखाएं खींचते हैं तो ये जो कोण होता है और जो त्रिज्याओं के बीच में कोण होता है वो हमेशा इनका योग 180 डिग्री होता है, यानी वो समपूरक होती है। तो ये समपूरक होते हैं, या आप इसको याद रख सकते हैं कि इनका योग जब 180 डिग्री होता है। फिर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में क्या होती है बच्चों, समान होती है। बाह्य बिंदु से जो दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है वो दोनों लंबाई में क्या होती है, समान होती है। फिर वृत्त की त्रिज्या के साथ परिधि पर का कोण जो है वो हमेशा, तो यहाँ पर आप याद रखें कि त्रिज्या जो होती है वृत्त की, तो यदि त्रिज्या के साथ हम 90 डिग्री का यहाँ पर कोण बना दें तो वो हमेशा उस पर क्या होती है, वो जो है वो स्पर्श रेखा होती है। तो यहाँ पर आप याद रखें कि 90 डिग्री का कोण या जो समकोण होता है वो क्या होती है, वृत्त की स्पर्श रेखा होती है। फिर नेक्स्ट प्रश्न जो हमसे पूछा है वो है हमारा कि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण होते हैं। तो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बच्चों समान होते हैं। तो यहाँ पर आप याद रखें कि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं या समान होते हैं, और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं जो है वो क्या होती है, समानुपाती होती है। ये भी आप याद रखें, क्योंकि आपके जो 11.1 के जो प्रश्न है वो समरूप त्रिभुजों से संबंधित हैं। फिर आप देखिए कि उचित भिन्न द्वारा जब जैसे अनुपात में आपको समरूप बनाना हो, तो जैसे मान लीजिए आपको 3/4 दे रखा है, तो जब अंश छोटा होता है यानी अंश जो है वो हर से क्या हो, छोटा हो, तो वो उचित भिन्न होती है। उसके द्वारा जो त्रिभुज बनता है वो दिए गए त्रिभुज के अंदर बनता है, और साथ में आप याद रखें ये छोटा बनता है, ठीक है। और अनुचित भिन्न जैसे आपको दे देगी 7/5, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अंश जो है वो बड़ा हो गया हर से। तो ऐसी स्थिति में त्रिभुज के जो है वो जो नया त्रिभुज बनेगा वो बाहर बनेगा, और बाहर बनेगा तो क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखें आप इसको। और फिर देखिए चूड़ी के द्वारा जब हम कोई वृत्त खींचते हैं, कोई चूड़ी या कोई भी रिंग के द्वारा, तो उसका केंद्र हमें पता नहीं होता है। तो उसकी दो जीवाएं आप लेकर के और उसका जब लंब समद्विभाजन करते हैं तो दो जीवाओं के लंब अर्धकों का जो प्रच्छेद बिंदु होता है, तो आप यहाँ याद रखेंगे लंब अर्धकों का प्रच्छेद बिंदु जो होता है वो जो वृत्त का केंद्र होता है। तो इस प्रकार से बच्चों आज हमने जो है उसके 11वीं प्रश्नावली काफी सवालों को किया है जो बहुत महत्वपूर्ण है, और इनमें से निश्चित रूप से इनमें से आएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो मेरे जो आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें बच्चों। चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा जो है वो लाइक करें, कमेंट जरूर किया करें, ताकि मैं आपके लिए जो ये कलेक्शन तैयार करता हूं इसकी मेहनत का मुझे जो है वो आपका लाइक करना, आपका जो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ये मेरे लिए उत्साह का काम होगा। तो ठीक है बच्चों, आप इसी प्रकार पढ़ते रहिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।